आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आज की क्लास में। तो पिछली क्लास में हमने नाथ साहित्य से संबंधित कम से कम 21 जो प्रमुख आलोचकों के मत थे या कथन थे उनको देखे थे। तो आज की क्लास में हम सिर्फ बात करेंगे कि नाथ साहित्य की प्रवृत्तियां या उनकी विशेषताओं से हम क्या समझते हैं। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, नाथ साहित्य की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। नाथ साहित्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां, जो भी कह लें आप। या प्रवृत्तियां। तो नाथ साहित्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां क्या होती? तो सबसे पहला, परंपरागत रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबर का विरोध किया। बाह्य आडंबर का विरोध। एक तो ये हो गई भैया विशेषता। दूसरी विशेषता, इस साहित्य में, किस साहित्य में? नाथ साहित्य में। इस साहित्य में नारी निंदा का नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख प्राप्त होता है। सर्वाधिक उल्लेख प्राप्त होता है। यानी यहीं से सबसे पहले शुरुआत नारी निंदा का कौन करते हैं? आपके नाथ। क्योंकि नारी निंदा के विरोध में ही, यानी पंचमकार जो दुष्प्रवृत्ति थी, यानी वो नारी को सहवास यानी सिद्धि प्राप्त करने का मेन साधन मानते थे। और उसको ब्रह्मानंद यानी सौ ब्रह्मानंद सहोदर माना है उन्होंने नारी सहवास को। लेकिन सर्वाधिक जो विरोध करते हैं, इसी के विरोध में ही तो नाथ संप्रदाय की स्थापना हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि इस साहित्य में, यानी नाथ साहित्य में, नारी की निंदा सर्वाधिक मिलती है। फिर आगे बढ़ाने का काम करते हैं भैया संत लोग, यानी सबसे ज्यादा फिर कबीर साहब ने इन्हीं से शिक्षा दीक्षा लिया था ना। इन्हीं से उन्होंने क्या ग्रहण किया था? नाथों से तो ग्रहण किया था नारी निंदा। तो सबसे पहले नारी निंदा की शुरुआत कौन करते हैं? नाथ। फिर इसके बाद संत साहित्य इसी के आचरण पे उनको पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि नारी की निंदा पड़त, सॉरी, नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीर साहब ने कहा था। तो नारी निंदा का सर्वाधिक जो उल्लेख है, इसी साहित्य में प्राप्त होता है। तो ये दूसरी विशेषता हो गई। फिर गुरु महिमा का वर्णन। अगली विशेषता क्या है? गुरु महिमा का उल्लेख। गुरु महिमा का उल्लेख भी मिलता है इसमें। फिर गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव भी मिलता है। अगली विशेषता क्या हो गई? चौथा पॉइंट, गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव। अनादर का भाव का तात्पर्य क्या है? यानी
जो गृहस्थ के जो संबंधी होते थे उनसे इनको मतलब नहीं था। अगर वो नाथ पंथ में उन्होंने दीक्षा ले लिया तो ना उनको अपने माता से मतलब था, ना पिता, ना भाई बहन, अगर पत्नी होती तो उससे भी मतलब नहीं होता था। तो सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इनका रूखापन और गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव किसमें मिलता है? नाथ संप्रदाय में। फिर अगली विशेषता, ये शिव के एकल रूप की उपासना करते थे। शिव के एकल रूप की उपासना, यानी जो आदिनाथ हैं वो शिव को ही माने गए हैं। यानी नौ नाथों में जो आदिनाथ है वो शिव का रूप है, यानी शिव जी केंद्र में है और 8 दिशाओं में 8 नाथ की स्थापना की गई है। तो ये हो गए शिव को एकल रूप की उपासना। फिर अगली विशेषता, इसमें किसमें? नाथ साहित्य में, इसमें ज्ञान निष्ठा को महत्व प्रदान किया गया। ज्ञान निष्ठा को महत्व प्रदान किया गया। अगली विशेषता, इनका रूखापन स्वभाव, किसका? नाथों का रूखापन स्वभाव। ये सपाट बयानी भी करते थे ना, जो बात कहते थे सीधा सीधा कहते थे, और नाथों में क्या था? रूखापन भी था। तो ये अगली विशेषता हो गई। फिर ये कौन सी भाषा प्रयोग करते थे? सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग। और ये सदुक्कड़ी को फक्कड़ी भाषा किसने कहा है? इस सदुक्कड़ी को, यानी नाथों की भाषा क्या है? सदुक्कड़ी है। इसको फक्कड़ी भाषा किसने कहा है? चतुर्सेन शास्त्री ने। इनकी भाषा को फक्कड़ी भाषा किसने कहा? यहीं पे लिख लीजिए, फक्कड़ी भाषा चतुर्सेन शास्त्री ने कहा था। तो थोड़ा सा पॉइंट बना लीजिएगा यहीं पर। यानी इनकी भाषा कैसी थी? सदुक्कड़ी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। फिर इन्होंने मानवीय मूल्यों पर बल दिया। तो अगली विशेषता क्या हो गई? मानवीय मूल्यों पर बल। मानवीय मूल्यों पर बल। फिर महासुखवाद का विरोध। महासुखवाद का विरोध। आंतरिक शुद्धता पर बल। यानी योग के माध्यम से आंतरिक शुद्धता पर बल। या पूरा लिख लीजिए, योग के माध्यम से, योग के माध्यम से आंतरिक शुद्धता पर बल। शुद्धता पर बल। और बाह्य शुद्धता पर सिर्फ विचार किया था। यह भी एक विशेषता, ये देख लीजिए, बाह्य शुद्धता पर विचार। बाह्य
शुद्धता पर विचार। ब्रह्मचर्य की महत्ता। ब्रह्मचर्य की महत्ता। बहुदेववाद का विरोध। बहुदेव मतलब कि बहुत सारे देवी देवता है ना, सभी का उन्होंने विरोध भी किया था। यानी बहुदेववाद का विरोध कि सिर्फ एक ही शक्ति है, वो आदि अनादि, वो शिव का ही रूप है। उन्होंने सिर्फ एक ही माना, शिव जी को ही माना। यानी बहुदेववाद का विरोध। का विरोध। चलिए लिख लीजिए इतना, और लिखते हैं फिर और विशेषताएं। फिर अगली विशेषता, सिद्धों के भोग विलास की भर्त्सना। 15 सिद्धों की भोग विलास की भर्त्सना। फिर अगला पॉइंट, इस साहित्य में, कौन साहित्य में, ना साहित्य में, इस साहित्य में मनोविकारों की निंदा की गई है। मनोविकारों की निंदा की गई है। और निवृत्ति मार्ग पर विशेष बल दिया गया है। निवृत्ति मार्ग पर विशेष बल दिया गया है। फिर इस साहित्य में या सीधा सीधा लिख लेते हैं, पंचमकार के त्याग का आग्रह। पंचमकार के त्याग का आग्रह किया गया है। पंचमाकार का तात्पर्य, जो पांच माह कौन से थे? मत्स्य, मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन। यही तो इनकी दुष्प्रवृत्ति थी। पंचमकार, मत्स्य, मांस, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। तो ये पंचमकार के त्याग का आग्रह भी इसी संप्रदाय में किया गया है। फिर उलटबासी शैली का प्रयोग। 18 19 हो गए, 19वां लिखिए। उलटबासी, तो उलटबासी के माध्यम से ये उपदेश देते थे। उलटबासी शैली। फिर इसके बाद कबीर साहब ने दिया शैली का प्रयोग किया। तो एक ये हो गई विशेषता। फिर और विशेषता लिखते हैं, अश्लीलता एवं
विभत्सा का विरोध। विभत्सता का विरोध, क्योंकि नारी से तो कोसों दूर रहने वाले थे ये, तो इसीलिए अश्लीलता को इन्होंने खुलकर विरोध किया, यानी इसका इन्होंने बढ़ावा नहीं दिया। तो अश्लीलता एवं विभत्सा का विरोध। फिर हठ योग साधना का उपदेश भी दिया। अगला लिखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हठ योग और आपको हमने जो साधना की पद्धति थी आपको चित्र के माध्यम से पिछली क्लास में समझा दिया। तो हठ योग साधना का उपदेश दिया। अब हा का मतलब क्या है, यानी जो ये हा है इसका मतलब क्या है, सूर्य, और इसको माना इन्होंने पिंगला, पिंगला नाड़ी। और ठा का मतलब है चंद्रमा, इसको इन्होंने माना ईड़ा नाड़ी, ईड़ा नाड़ी। तो हा का मतलब क्या है, सूर्य, और ठा का मतलब है चंद्रमा। इसको इन्होंने ईड़ा नाड़ी कहा, इसको कहा इन्होंने पिंगला नाड़ी। यानी कहने का तात्पर्य है कि ईड़ा और पिंगला के माध्यम से, ईड़ा और पिंगला के माध्यम से प्राणवायु का, जो ये हट करते थे, योग, हठ योग, तो ईड़ा और पिंगला के माध्यम से प्राणवायु का निरोध कर, निरोध कर सुषुम्ना, यानी सुषुम्ना नाड़ी से, सुषुम्ना मार्ग से सुषुम्ना मार्ग से प्राणवायु संचारित करना, संचरित करना, संचरित करना हठ योग कहलाता है। हठ योग कहलाता है। यानी जो ये ब्रह्मरंध्र में हिमालय जी आदमी, तो यहाँ पर नाड़ी होती है, इन्होंने यानी हट का यानी दो सुसुन्ना, ईड़ा और पिंगला के माध्यम से ये यहाँ पर रंध्र जागृत करते थे। यानी षट चक्र के माध्यम से, योग के माध्यम से, इसको जो ईड़ा और पिंगला के माध्यम से, सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ये एक वायु संचारित करते थे, प्राणवायु। तो उसी के माध्यम से संचारित करने को, कला को, ये इन्होंने हठ योग कहा है। तो हर का मतलब सूर्य, ठ का मतलब चंद्रमा, यानी इंगला और पीड़ा नाड़ी के माध्यम से ये प्राणवायु को निरोध करते, रोक लेते थे, और ये सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से ये प्राणवायु संचालित करते थे। इसी को ये हठ योग कहते थे। लिख लीजिए यहां तक। विशेषताएं 21 विशेषताएं हो गई, और लिखते हैं दो चार। फिर 22वां लिखिए शून्य ब्रह्म की साधना। अगली विशेषता, शून्य ब्रह्म की साधना। अगली विशेषता, जन भाषा का परिष्कार। यानी जन भाषा को ये शुद्ध करके उपदेश देते थे, जिससे लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। जन भाषा का परिष्कार। सरल भाषा का प्रयोग। यानी जन भाषा का परिष्कार, सरल भाषा का प्रयोग।
सरल भाषा का प्रयोग, एक ये विशेषता हो गई। फिर साधना और संयम पर बल, साधना साधना और संयम पर बल, रूढ़ियों का विरोध या रूढ़ियों का खंडन, विरोध तो ऊपर हो ही चुका होगा ना, रूढ़ियों का खंडन, खंडन। तो ये इतनी विशेषताएं हो गई, पर्याप्त है इतनी विशेषता। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो परंपरागत रूढ़ियों एवं बाल आडंबरों का विरोध, फिर इस साहित्य में नारी की निंदा का सर्वाधिक उल्लेख प्राप्त होता है। गुरु महिमा का उल्लेख तो सबसे महत्वपूर्ण था। फिर गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव था ही। शिव के एकल रूप की उपासना, इसमें ज्ञान निष्ठा को महत्व प्रदान किया गया, क्यों ज्ञान होगा तभी तो उपदेश देंगे। और नाथों का रूखापन स्वभाव ही था। सदुकड़ी भाषा का प्रयोग, लेकिन पकड़ी भाषा किसने कहा? चतुर्सेन शास्त्री ने। फिर मानवीय मूल्यों पर बल दिया, महासुखवाद का विरोध किया, योग के माध्यम से आंतरिक शुद्धता पर बल दिया, बाह्य शुद्धता पर सिर्फ विचार किया गया। और ब्रह्मचर्य की महत्ता, बहुदेव का विरोध किया, सिद्धों की भोग विलास की भर्त्सना किया। इस साहित्य में मनोविकारों की भी निंदा की गई, निवृत्ति मार्ग पर विशेष बल दिया गया, पंचमकार के त्याग का आग्रह भी किया गया। फिर उलटवासी शैली का प्रयोग, अश्लीलता एवं विभत्सा का प्रयोग, हठ योग साधना का उपदेश। और हा का मतलब सूर्य, ठा का मतलब चंद्रमा है। इला पिंगला नाड़ी के माध्यम से ये क्या करते थे? प्राणवायु का निरोध करके उसको सुषुम्ना मार्ग से ये प्राणवायु संचालित करने को ये हठ योग कहते थे। और शून्य ब्रह्म की साधना, फिर जन भाषा का परिष्कार, जन भाषा को शुद्ध करके ये सरल करते थे। तो सरल भाषा का प्रयोग, साधना और संयम पर बल, रूढ़ियों का खंडन। तो आपके क्लास में नाथ साहित्य के बारे में चर्चा किया। कितने नाथ साहित्य रामकुमार वर्मा के अकॉर्डिंग हो और कविराज के अकॉर्डिंग, दोनों हिसाब हमने लिखवा दिए नौ नाथों के बारे में। फिर उनका हमने ट्रिक भी बता दिया आपको कि कौन कौन से सिद्ध और नाथ दोनों में गिने रहते हैं। फिर नाथ साहित्य के बारे में कम से कम हमने 21 कथन, प्रमुख आलोचकों के जो महत्वपूर्ण कथन थे वो लिखवा दिए। और आज की क्लास में आपको नाथ साहित्य के बारे में विशेषताएं या प्रवृत्तियों की चर्चा कर लिया। अब अगली क्लास में जो मेन आपके नाथ हैं सिर्फ उनकी चर्चा होगी। सबसे ज़्यादा विशेषता चर्चा होगी गुरु गोरखनाथ की, क्योंकि नाथ पंथ के जो आरंभ करता है या नाथ साहित्य के आरंभ करता है गुरु गोरखनाथ ही माने जाते हैं। ये नाथ साहित्य के आरंभ करता या नाथ साहित्य के आरंभ करता कौन है? गुरु गोरखनाथ ही माने जाते हैं। लेकिन यहां पर अगर पूछेगा कि इसके आदि प्रवर्तक कौन है, तब चेंज हो जाएगा। तो ये सब हमने पहली क्लास में आपको लिखवा दिया था। तो कल की क्लास में आपको प्रथम सिद्ध जो प्रथम नाथ कवि हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।